यूपी टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी के लिए सीटों की लिस्ट लगभग जारी हो गई है कि कितनी कितनी सीटें किस विषय में आ रही हैं। तो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में हैं, उसके बाद अंग्रेजी में है, मैथ्स में है और बाकी सब्जेक्ट में है। तो मुझे लग रहा है कि अब तक का सबसे बड़े नंबर में ये सीट आ रहा है और इस बार जो थोड़ा सा भी मेहनत करेगा, थोड़ी सी भी हिम्मत करेगा, वो अपना चयन करा लेगा। फिर शायद ऐसा मौका मिले ना मिले। तो अगर आप लोग सीरियस हैं या इस बार चयन नहीं हुआ, इस बार मेरा भी नहीं हुआ है, मैं स्वीकार करती हूँ, मेरा 118 नंबर था, नहीं हुआ। तो फिर से शुरू करते हैं। एक बार पीडीएफ में नाम आ जाए तो मन को तसल्ली मिल जाती है और दुनिया फेलियर कहना छोड़ देती है। तो इस चीज़ के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो अगले पीडीएफ में आपका नाम होगा। अब करना क्या है कि एक सटीक रणनीति बना लेनी है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि जीके भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है। तो अब सब्जेक्ट का तो आपका तैयार है, उसका रिवीजन करना है। जीके का आपको कुछ लोगों का तैयार होगा, कुछ लोग को शुरू से पढ़ना होगा। तो जिसका शुरू से है वो शुरू से शुरू हो जाए और पढ़ना शुरू कर दे। अब कुछ लोग का प्रश्न होगा कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपसे कहूँगी किताबों से पढ़िए। जो मूल प्रमाणिक किताबें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन किताबों को प्रमाणिक किताब कहा जाता है, जिनके आंसर को आयोग मानता है, उन्हीं किताबों को उठाइएगा, ताकि आपका कभी कंप्लेन करना हो, कुछ और करना हो, या उत्तर सटीक, कभी कभी होता है ना कि आदमी मिसमैच करके उत्तर लगाता है और आयोग दूसरा उत्तर मान लेता है। तो वो उन किताबों का चयन करिए जिसके उत्तर को आयोग मानता है, ताकि आप वही उत्तर एग्जाम में लगाएं। सिली मिस्टेक से आदमी 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो जाता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। इसका सबसे सटीक और बचने का यही रास्ता है कि मूल किताबों से पढ़िए, किसी के नोट्स, किसी के कुछ नहीं। पहले एक बार भूमिका सहित अध्ययन करिए, क्योंकि भूमिका से भी प्रश्न आते हैं। व्याकरण का भरपूर अभ्यास, साहित्य को भी पढ़ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम सोच के जाते हैं तो पेपर बहुत सरल आ जाता है, बहुत कठिन पढ़ के जाएंगे, बहुत सरल आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाता है। कभी बहुत सरल पढ़ के जाएंगे, फिर कठिन आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो संतुलन में पढ़ना है, ना बहुत सरल पढ़ना है और बहुत कठिन भी नहीं। टीजीटी लेवल में मॉडरेट लेके चलना है कि इतना तक आएगा तो मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। उसका एक खाका बना लीजिए और आयोग के सबसे कठिनतम पेपर को देख लीजिए, उस मॉडल को अपने दिमाग में बैठाइए और उसी के अनुरूप पढ़ाई करिए, ताकि चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, परीक्षा आपके हाथ में हो। इसका कोई अलग से उपाय नहीं है और ना आपको पता है कि अगली बार पेपर कैसा आएगा। अगली बार पेपर आपको चौंकाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए किताबों को उठाइए और अगर आपके पास समय हो तो एनसीईआरटी को उठा लीजिए। हिंदी साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पहले मूल किताबों को पढ़िए, वन लाइनर बाद में पढ़िएगा। जो नए हैं, बिगनर हैं और जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो वन लाइनर से अपना दोहरा सकते हैं, उनकी चीज़ें तैयार हैं। तो आप मूल किताबों को उठा लीजिए और लाइन लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लग रहा है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है और जितना जल्दी हो जाता है अच्छा रहता है ना। फिर आदमी आगे अपना रिलैक्स हो जाता है, फिर जो करना रहता है करता है। तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा कर पढ़ाई शुरू करिए। वीडियो कैसा लगा? छोटा सा वीडियो है, अपना प्यार दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिए। और कैसे पढ़ना है, कोचिंग करें कि सेल्फ स्टडी करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करेंगे कि सेल्फ स्टडी करेंगी। मैं किसी को अच्छा नहीं कहती हूँ, किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। कोचिंग में आपको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, बस आपको पढ़ना होता है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद बनाते हैं, फिर खुद पढ़ते हैं। तो इसमें आपका समय बचता है, इसमें आपका नॉलेज बढ़ता है। दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, बस फ़र्क है थोड़ा सा। तो आपको जो सही लगे
जैसी आपकी परिस्थिति हो, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, जैसा आपका मन हो, कोचिंग करना चाहे तो कोचिंग कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगी। कोचिंग के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं कोचिंग नहीं कर पाऊंगी और आना जाना थोड़ा मेरे लिए कठिन है और ऑनलाइन बहुत देर तक मैं बैठ नहीं पाऊंगी, तो मेरा सेल्फ स्टडी ही होगा। बाकी आपका क्या है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।